Yeah. Hello everyone. Good evening. Sorry, good afternoon, and very welcome to my class. So, audio, video, any confirmation, anyone? गुड आफ्टरनून सर। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की कार्रवाई। आज हमें स्टार्ट करना था वैसे आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एकदम सीधी सीधी सी कहानी है कि आपको एक मैट्रिक्स देगा ए, जो कि m क्रॉस n की होगी, और एक आपको x देगा जो कि आपका एफ एन में होगा, और एक आपको बी देगा जो आपका एफ एम में होगा। बी नॉन होता है, ए बी नॉन होती है, एक्स के बारे में पूछता है। सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी के बारे में पूछता है। अब आपके पास कुछ कंडीशंस बन जाते हैं, है ना, नाना प्रकार के। कि पहले तो दो कंडीशन बनेगी, रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास में एम आ जाए, और एक ये कि रैंक ऑफ ए आपको एन दे दे। ठीक है ना। एम देने का मतलब है कि आपके पास में मैप जो है वो ऑन टू हो चुका है, क्योंकि करस्पॉन्ड जो टी बनेगा वो आपका एफ एन से एफ एम पे बनेगा, एम क्रॉस एन में एन से एम पे, एफ एम पे, है ना। तो अगर रैंक एम आ गई तो ऑन टू एम्प्लाइज ऑलवेज सॉल्यूशन, ऑलवेज सॉल्यूशन। अब इसमें दो सिनेरियो, एक तो क्या हो आपका एम इक्वल टू एन हो तो यूनिक, है ना, और आपका एम क्या हो, छोटा हो जाए एन से, है ना, एम इज लेस देन एन, तो नल स्पेस में एन माइनस एम तो जाएगा जाएगा, है ना, मोर देन वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट इफ फील्ड इज इनफाइनाइट। ठीक है। रैंक ऑफ ए अगर एन दे दे आपको, तो इससे सीधा सीधा मिलेगा कि टी जो है वो आपका वन वन हो जाएगा, कि वन वन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे, है ना, दो सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका बी जो है वो इंडिपेंडेंट है ए के कॉलम से, है ना, या फिर बी जो है वो ए के कॉलम में नहीं रखा जा रहा, बी रेंज में नहीं है। इफ एग्जिस्ट देन यूनिक, है ना, और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपको इसमें एक कंडीशन दे दे, मतलब इन दोनों में से एक ही सिनेरियो होगा, इस बात की तो गारंटी है ना, कि या तो आपके पास नो सॉल्यूशन होगा या फिर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। होगा तो इन दोनों में से एक ही सिनेरियो, कौन सा होगा दैट वी डोंट नो। ठीक है। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे दे आपको, जैसे वन वन तो दे ही दिया, साथ में बोल दे कि m इक्वल टू एन है, इफ m इक्वल टू एन, इसी कंडीशन के साथ, तो फिर आपकी a इन्वर्टिबल हो गई। तो फिर सीधा सीधा यही कंडीशन बनेगी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है। अब आपको दे दे m लेस देन n, ना उल्टा, ना m कभी n से छोटा हो ही नहीं सकता, हो सकता नहीं, हो सकता, वन वन मैप है ना। या फिर आपको दे दे m जो है वो बड़ा है n से, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अब अगर आपको m n से बड़ा दे दिया और मैप वन वन है, तो मतलब कि m बड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो एल आई वैक्टर है जो रेंज में नहीं है टी के। तो इससे इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एफ एम सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, है ना। इस केस में अगर m बड़ा हो गया तो पक्का होगा एक की नहीं सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में मिलेगा तो यूनिक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो यही है सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूरा, बस इतना ही है। अगला सेगमेंट स्टार्ट करना था हमें, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। नया हेडिंग, नया चैप्टर, नए पेज से लिख लीजिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बड़ी हेडिंग डालना बोल्ड में। इसको आप बोल सकते हो यहाँ से आपका दूसरा फेज स्टार्ट हो गया लीनियर अलजेब्रा का। पहले फेज में हमने वेक्टर स्पेसेस होते क्या है, सब स्पेस क्या होते हैं, डायरेक्ट सम क्या होता है, डायमेंशन, इनके बारे में चर्चा की। काउंटिंग बेसिस की, सब स्पेस की काउंटिंग बेसिस होता क्या है, एल आई एल डी, डायमेंशन निकालना इंटरसेक्शन की, सम की, डायरेक्ट सम क्या होता है, इस बारे में चर्चा की।
दूसरे सेगमेंट में, पहले फेज के दूसरे सेगमेंट में हमने चर्चा की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज, आइसोमॉर्फिज्म पे थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म स्पेसिफिक, कुछ प्रूफ, कुछ स्टेटमेंट, है ना। और उसके बाद में हमने कवर किया आपका क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, चेंज ऑफ बेसिस क्या होता है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे एक बेसिस से दूसरी बेसिस में चेंज कर सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स हमेशा कॉलम में सेट करनी है आपको, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट मेंशन्ड, है ना। और उसी के तीसरे फेज में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही चर्चा कर ली हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, कब सॉल्यूशन मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये पूरा है आपका फेज 1, जिसमें हम थोड़ा बेसिक डेवलप करते हैं वेक्टर स्पेसेस के बारे में। दूसरे में हम चर्चा करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई कहाँ से, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिपेंडेंटली ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड फेज जो है उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, डायगोनलाइजेशन क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होते हैं, है ना। एंड देन वी विल मूव टू द फेज 3 वेयर वी विल टॉक अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस वन, क्या होती है आइगन वैल्यू और क्या होता है आइगन वेक्टर। सो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उठाओ या फिर लीनियर ऑपरेटर उठाओ, सो generally eigen values are not actually defined over linear transformations, they are defined over operators, because we are looking for those vectors which are scaled by the linear operator, है ना। कि मतलब कुछ स्केलर मल्टीपल ही आ रहा है इमेज, है ना। those x which are actually scaled by t are referred as eigen vectors and the scalar by which they are scaled is called eigen value, है ना। सो लिखते हैं डेफिनेशन आइगन, इसकी आइगन वैल्यू की क्या है, लेट, है ना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, डेफिनेशन आ रहा है, लेट t is from v to b be a linear operator, okay, and let's say that the field is f, t is from v over f to v over f, then lambda belongs to f is said to be a eigenvalue, an eigenvalue of an eigenvalue of t, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का eigenvalue of t if there exists x belongs to v minus 0, मतलब ये x 0 नहीं होना चाहिए, there exists an x belongs to v minus 0 such that t of x is actually just scaled by a lambda scalar, lambda x. This is called eigenvalue. Such x is called corresponding eigen vector. That means for every eigen value you need to have a eigen vector first. Means agar if you start comparison, so first it is eigen vector which will give you guarantee of eigen value. Okay, now there are some things to be look at कि पहले तो आपके eigen value जो होते हैं वो क्या है, फील्ड के अंदर से होते हैं। दूसरा कब होगा कि अगर आपके पास में एक x मिले जो उस लेमडा से स्केल हुआ है तो उस x को आइगन वेक्टर बोल देंगे, और जिस जिस क्वांटिटी से वो स्केल हुआ है उसे बोल देंगे हम आइगन वैल्यू। ठीक है, अब आइगन का मतलब होता है एक्चुअली स्पेशल, आइगन मींस स्पेशल, लाइक इट्स इन सम लैंग्वेज, गॉड नोज व्हाट, नहीं आई मीन सम ह्यूमन नोज, बट आइगन मींस एक्चुअली स्पेशल, है ना, समथिंग स्पेशल। सो आइगन वेक्टर्स मींस स्पेशल वेक्टर्स। व्हाट स्पेशलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो जो है ना अपने ही स्केल, अपने आप से ही मल्टीपल पे जाके मैप हो गया, है ना, कि x था तो लैम्डा x पे जाके मैप हो गया। ओके, सो दीज दोज आर रेफर्ड एज स्पेशल वेक्टर और आइगन वेक्टर्स ना। अब जो स्केलर आया है उसे बोल देते हैं स्पेशल वैल्यू है, वो स्पेशल है वो स्केलर, है ना, तो उसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लिया गया इसको, क्योंकि देखो अगर आपने जीरो ले लिया x को और उसके लिए अगर आपने आइगन वैल्यू बोलना स्टार्ट कर दिया तो जीरो तो हर स्केलर से स्केल हो जाता है,
टी ऑफ जीरो क्या आता है? जीरो। अब जो लेमडा लगाने लगा दो, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू लेमडा जीरो। ऐसे तो फील्ड का हर एलिमेंट आइगन वैल्यू बन जाएगा, तो फिर तो आइगन वैल्यू वर्ड का मतलब ही नहीं हुआ ना भाई। अब दुनिया में जब सारे ही लोग गंजे हो गए तो फिर गंजा कौन होगा? कुछ तो ऐसे होने चाहिए जिनके बाल हो, कुछ के नहीं है, तो उसको बोलते गंजा, इसके बाल है ना। दो दो क्वांटिटी में डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों की एग्जिस्टेंस तो जरूरी है ना। अब अगर सारे ही आइगन वैल्यू है तो फिर आइगन वैल्यू वर्ड की का मतलब क्या? इजंट सो? यानी कि मीनिंगफुल तभी है कि आप नॉन जीरो वेक्टर मिले तब मजा आए, क्योंकि नहीं तो फिर हर वैल्यू जो फील्ड का स्केलर है वो आइगन वैल्यू बन जाएगा। सो क्या हो गया आपका आइगन वेक्टर? क्या होता है? हमेशा नॉन जीरो होता है ना। यू नीड टू फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर विच इज स्केल्ड बाय लैम्डा। नाउ लेट्स हैव some example of this, no? Okay, like what I'm talking about. So let me give you some example of these. Okay, take example one. Example, take C infinity over R. क्या होता है ये? Set of all those functions, function from R to R, and Fn exist for all n. ये होता है C infinity, collection of all functions which are infinite time differentiable. Define D from C infinite to C infinite, of course over R understood. T of f of x equal to f dash x. Okay, that means the function is mapped to its derivative. Okay, and since the function is infinite time differentiable, so it doesn't matter what f you take, इसका derivative वापस infinity में आएगा. So map is well defined and derivative operator is linear, so it is a well defined linear operator. So it is a linear operator. Okay, now let's talk about whether what kind of eigenvector or eigenvalues, if it has something. So let's try to find it out. So let's say that there is one function which is scaled. We will solve oppositely. So let f belongs to C infinity is a eigenvector. That is, there exists some lambda belongs to f. This lambda may be 0. Okay, lambda belongs to f. This f can't be 0. Lambda belongs to f such that T of f of x is equal to lambda time f of x. तभी बोलूंगा मैं आइगन वेक्टर की वैल्यू, डेफिनेशन तो यही है ना कि दैट वेक्टर इज जस्ट स्केल्ड बाय सम लैम्डा एंड दिस लैम्डा विल बी कॉल्ड आइगन वेक्टर वैल्यू. ओके, एंड f विल बी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर. देखते हैं क्या होगा. दिस इंप्लाइज व्हाट इज T of f of x? इट इज एक्चुअली f dash x equal to lambda f of x. So we are actually ended with the linear differential equation y dash minus lambda y equal to 0. What are the root of this equation? एक ही है. रूट क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज सॉल्यूशन? एनीवन? e की पावर लैम्डा है. e to lambda e to the power lambda x. हाँ x है. और तो कुछ नहीं आएगा. कोफिशिएंट ऑफिशिएंट c भी आएगा ना यहाँ पे. c1 e की पावर लैम्डा x. हाँ, तो ये c यहाँ होगा तो ये c बन हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स लाइक लेट्स कॉल इट सम लाइक e to the power c. लेट्स कॉल इट लाइक, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे c1 बोल देता हूँ तो ये कुछ आ जाएगा आपका c टाइम्स e to the power lambda x. दिस इज वाई. यानी कि ऐसी हरकत करने वाला फंक्शन कौन है? ये है ना. सो क्या कंक्लूजन निकल गया यहाँ से? समराइज कर देता हूँ. फॉर एनी
for any lambda belongs to R, there exists f of x equal to c e to the power lambda x belongs to C infinity, such that f of x equal to lambda. Yes, क्योंकि देख लो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, एफ डैश एक्स इक्वल टू सी ई टू दी पावर लैम्डा एक्स, लैम्डा विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स. So f of x equal to lambda time f of x, lambda time f of, है ना, सॉरी मैंने कुछ कर, t of f of x ना, t of f of x equal to, हाँ हाँ चलो अपने ठीक, t of f of x is equal to lambda time f of x. क्या प्रूफ कर दिया मैंने, दैट इज every real number is a eigenvalue, is an eigenvalue of t. हर रियल नंबर आइगन वैल्यू, कितने आइगन वैल्यू हो गए इसके पास में, इस स्पेस के पास में, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास में अनकाउंटेबल, है ना, हर रियल नंबर आइगन वेक्टर बन, आइगन वैल्यू बन गया. बट आइगन वेक्टर सारे फंक्शन नहीं है. आइगन वेक्टर कौन है, सिर्फ इस टाइप फंक्शन, है ना, ई टू द पावर लैम्डा एक्स के मल्टीपल. ठीक है, आ रहा है समझ में. सो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आइगन वैल्यूज है, और ये सारे के सारे सी ई टू द पावर लैम्डा एक्स सारे के सारे आइगन वेक्टर बन गए करस्पॉन्डिंग. We are in eigenvalues and eigenvectors. Let's have another good example. So let's say that example 2, that I take t from rx to rx. Rx I assume all of us knows, rx to rx, and t of p of x equal to integration 0 to x px dx. This is a linear operator that we know. So like rather than taking x, I would take t to make it little bit better. pt dt look better. Now let's see if there is any eigenvector or not corresponding to this one. So what we want is, we want t of p of x to be lambda time p of x. Okay, if this equation has a solution, then that px will become a eigen vector, and the corresponding lambda will become a eigenvalue. Okay, so to solve this, to find eigen vector or eigenvalue, we need to solve this. So let's solve this. What is t of p of x? It is actually integration from 0 to x px, sorry, pt dt. Okay, this is equal to lambda time p of x. That's what we want. Okay, now let's solve it. Do you remember the Leibniz law of differentiating under the sign of integration? क्या करेंगे, पहले p के अंदर वैल्यू रख देंगे, ये p के अंदर अपर लिमिट, दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ टू जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन. तो क्या किया मैंने, d अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू x pt dt इक्वल टू लैम्डा टाइम्स p डैश x. डन. अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ. दिस इम्प्लाइज d अपॉन डी एक्स 0 टू x pt dt. तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, है ना, वेरिएबल लिमिट होती है, तो एक पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में. तो p ऑफ x और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका 0, सॉरी 1. तो ठीक है, फिर इसके अंदर मैं लोअर लिमिट रखूंगा p ऑफ 0, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में वो 0 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम p डैश x. दिस इंप्लाइज p ऑफ x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स p डैश x. ठीक है,
सो क्या इस इक्वेशन के पास में कोई पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है? ओनली जीरो, एंड जीरो कैन नॉट बी आइगन वेक्टर, है ना? सो सिंस दिस हैज नो आइगन वेक्टर, हेंस कांट हैव एनी आइगन वैल्यूज, है ना? सो T does not have any eigenvalues और eigenvector, है ना? कुछ भी नहीं है इसके पास में। एक एक और बस, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। Take V to be example. V is equal to an sequence वाला an belongs to R, set of all sequences over R. Okay, and T from V to B, T of an equal to an plus 1. Okay, that the sequence an is actually mapped to an plus 1, यानी कि a1 की image a2, a2 की image a3, a3 की image a4 and so on like this. Okay, now if we want to find some eigenvalue or eigenvector, like it's equivalent to finding vector or value, one of them if we can find, other one will imply. So let's try if there is eigenvector. Let if T of an equal to lambda times an, अगर ऐसा हो गया, मान लेते हैं कोई किसी लैम्डा के लिए ऐसा हो गया, मान लो कि T of an equal to lambda टाइम an आ गया for some an, so then what will happen actually? So let's see क्या होता है. So let's compare, like solve this and compare from the both side because we are getting an infinite tuple. तो यहाँ से इमेज क्या आएगा आपके पास an plus 1. So we will get from here, we will get a2, a3, a4 and so on. ये मिलेगा. इस साइड से क्या मिलेगा आपको? lambda times a1, lambda times a2, lambda times a3 and so on. Now let's compare both the side. So first let's fix one of them, like if we can, like because we will have to ultimately, so let's not fix either ways. So let's compare both sides. a2 must be equal to lambda times a1, so lambda times a1 must be a2. Okay, fine, ठीक है. So this a2 must be fixed by lambda time a1. Okay, now a3 must be lambda times a2. Okay, but we have the value of a2. What is value of a2? Lambda times a1. So this will become, this will become lambda times, value of a2 is lambda times a1. This is lambda square a1. Similarly, if I look for a4, it is lambda times a3 if I compare from here and here, which is equal to lambda times lambda square a1. This is equal to lambda cube a1. And in the same manner, if I find an, I'll get lambda to the power n minus 1 a1. So now if I sort this out, so let's fix some, let a1 is equal to some constant, call it c, no? a1 equal to constant c, then what your an will become, an will become, the first term is c, the second term is what, lambda square c, third term is lambda cube c. Okay, is it fine? ना, थर्ड इट्स लेमडा सी, सेकंड में से हाँ लैम्डा हाँ आएगा ना. हाँ, लेमडा और यहाँ स्क्वायर सी, लेमडा क्यूब सी एंड सो ऑन दिस. ये एक सीक्वेंस है. So for any given lambda we have a solution, है ना? For any given lambda, that is for any given lambda belongs to R,
there exists an equal to c lambda to the power n minus 1 belongs to an, belongs to this v such that t of a of n equal to lambda times. So what I have just proved that every real number is actually eigen vector here, but sorry, every real number is eigenvalue, but the corresponding eigenvector will be like this only, c lambda square, c lambda c lambda square, c lambda cube, c and so on ऐसा. ठीक है, आया कुछ समझ में? अब पूछ ले, क्वेश्चन कैसा पूछेगा देखना. क्वेश्चन, if t from v to v be a linear operator where v is equal to an belongs to R and t of an is equal to an plus 1, फिर क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन ए t is on to, option b t has uncountable eigenvalues or like t has no eigenvalues. Option C if lambda belongs to R is an eigenvalue of t, then corresponding eigenvector is a convergent sequence. D, for any lambda belongs to 1 minus 1 1, the corresponding eigenvector is a convergent sequence. क्या क्या हो जाएगा? ए और डी. -1 पे कर पाएगा? हाँ, -1 पे कर पाएगा कन्वर्ज? -1 पे नहीं होगा, हम ओपन होगा तो ओपन करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? वहाँ पे तो मिल जाएगा ना कन्वर्जेंट. अच्छा अच्छा, कोई नहीं. ओके. आजकल मैंने पता नहीं इतना रीडिंग एरर क्यों हो रहा है ऐसा. तो क्या हुआ? या तो क्वेश्चन पे कुछ मुझे ना इतना रीडिंग एरर होता है, पता नहीं. उस एग्जाम पे भी बहुत सारा रीडिंग एरर होता है. मैं सोचती पढ़ती कुछ और हूँ, सोचती कुछ और हूँ. मतलब जैसे 10 नॉट को नहीं दिखता हो और वो नॉन ट्रिवियल को ट्रिवियल दिखता हो, पता नहीं क्या हो गया है. देयर डज नॉट एग्जिस्ट को देयर एग्जिस्ट देखती हूँ. वो करो, क्या कहते हैं उसे, पूजा उजा रखो. हाँ, आपके जैसे चश्मा पहनो. चश्मा नहीं, पूजा उजा रखो. हाँ सच में. आज भी क्वेश्चन दिया था ग्रुप में, सबको दिखा वो इंटरफेयर, मुझे नहीं दिखा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा. एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो लालू प्रसाद यादव का, इसमें आपकी अदालत में, तो वो एक वहाँ पे जो ऑडियंस में आए हुए होते हैं, तो उसमें से एक फीमेल पूछती है कि मैंने आपको देखा है कि आप बहुत बार सो जाते हो पार्लियामेंट में. तो बोलता है, सुन बेटी, मैं सोता नहीं हूँ, मैं आंखें बंद करके मनन करता हूँ. तो वैसे ही आप भी मनन करो आंखें बंद करके थोड़ा, मतलब कम टाइम पे. ऐसे नहीं कि मनन करते करते सोए 8 घंटे बाद उठे.
एनीवेज इन दिस सिनेरियो ओनली ए इज करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि आपकी सीक्वेंस क्या होगी, लेमडा टाइम ए टू द पावर एन माइनस वन, सी टू द पावर एन माइनस वन। अब अगर आपका लेमडा मोड लेमडा लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, है ना, लेमडा इक्वल टू वन है तो कांस्टेंट, लेमडा माइनस वन है तो अल्टरनेट हो जाएगी सी माइनस सी, सी माइनस सी। चलिए, so now let's note down some results about eigenvalues, eigenvector. So what is actually eigenvector is and what is eigenvalue is, so let's talk about that. Results. First one, eigenvector corresponding to any t की कोई भी t के कुछ आइगन वेक्टर है, are those non-zero vectors which are scaled by t, है ना, कि वो एक्चुअली स्केल हुए हैं, which are only scale, you would rather can say which are only scaled by t, है ना, and the factor by which eigenvector is scaled is, एक एल और होना चाहिए यहाँ पे, कहीं और स्केल is है ना, the factor by which eigenvector scaled referred as eigenvalue, corresponding eigenvalue would be more accurate. ओके, यानी कि आइगन वेक्टर जो है वो वही होते हैं जो स्केल हो गए हैं कुछ एक मल्टीपल से। यानी कि यहां से दो चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी, हेंस ट्रांसफॉर्मेशंस like rotation, no, rotations around origin by angle alpha not equal to 0, not equal to pi or minus pi, of course, not equal to 0, not equal to pi has no eigenvalues क्यों, क्योंकि भाई पहले वेक्टर यहां था, है ना, इन आर एन, है ना, इन आर एन, इन आर एन, एन ग्रेटर इक्वल टू 2, लाइक R2 R3 R4, R1 में तो स्केल क्या करो, रियल लाइन से रियल लाइन पे मूव कर रहा है और कहाँ जाएगा, अगर R से R पे आपने एक स्पेस डिफाइन कर दिया, तो R ऑफ X जो भी आएगा वो कोई तो मल्टीपल ही होगा X का, और क्या आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके पास, नहीं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो अगर आपने R से R पे वन डायमेंशन पे डाल दिया तो जो आएगा वही स्केलर है, वही आइगन वेक्टर है, हर वेक्टर आइगन वेक्टर बनने को तैयार हो जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है। बट अगर आपने R2 से R2 में रोटेशन ले लिया, है ना, कि क्या रोटेट किया आपने, एंगल मान लो आपने थीटा से रोटेट कर दिया, कि पहले तो जो था वो वेक्टर यहाँ था, ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले तो एक लाइन खींच देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दैट पॉइंट ए बी, जिसको आपको रोटेट करना है। अब अगर कोई अगर आपको क्लेम करना है कि लेमडा कोई एक आइगन वैल्यू है, तो वो लेमडा क्या करता है ना, उसी को, इस वेक्टर ए बी को इसी लाइन पे स्केल कर सकता है बस, है ना, वो इसको यहाँ पे ला सकता है, यहाँ पे ला सकता है, यहाँ पे ला सकता है, बट
अगर वो वेक्टर सिर्फ स्केल ही हुआ है टी ऑपरेट करने के बाद में, तभी तो वो आइगन वेक्टर बनेगा और करस्पॉन्डिंग लेमडा टाइम्स ए भी आएगा कुछ आपके पास में। लेमडा टाइम ए भी इसी पे लाई करेगा कहीं ना कहीं फॉर एनी लेमडा, है ना। बट आपने क्या किया, उसको घुमा के यहाँ ले आए, अब देगा ये कोई आइगन वैल्यू कि लेम ए बी को मल्टीप्लाई करो यहाँ आ जाएगा, अब आएगा कभी नहीं ना। तो रोटेशन के पास में आइगन वेक्टर, ना ही आइगन वेक्टर और ना ही आइगन वैल्यू, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अनलेस अब अगर थीटा 0 कर दिया आपने कि रोटेट उसी एंगल से किया जहां है, या फिर थीटा पाई कर दिया कि घुमा के यहाँ ले आए, तब तो है। 2 पाई कर दिया ऐसे वापस यहीं ले आए, उस केस में है। बट इस केस में नहीं है कि अगर आपने एंगल ऐसा रखा है कि वो एकदम रोटेट हुआ है। समझ आई बात? हम्म। इसीलिए सर वो रोटेशन मैट्रिक्स का वो पाई और पाई पे ऐसे आता है। हाँ, मतलब पाई पे आ जाता है ना उसके पास में, पाई पे तो वो आपने इधर ही डाला है वापस, है ना। ट्वाइस पाई पाई ऐसे में आ जाता है ना। हाँ हाँ, 2 पाई से करोगे तो भी घूम के वापस यहीं आ जाएगा, है ना। तो इसलिए उस केस में आइगन वेक्टर मिल जाते हैं, बाकी आपको ना तो आइगन वेक्टर मिलेंगे ना आइगन वैल्यू मिलेंगे। ठीक है। यानी कि अगर आप ये मैप ले रहे हो ना, टी फ्रॉम R2 over R to R2 over R, T of एक्स वाई इक्वल टू, आपने वाई एक्स कर दिया, है ना, उड़ा दिया इधर से उधर। ये क्या कर दिया मैंने, ये एक रोटेशन ही है, बताया था कैसे रोटेशन होगा ये, रोटेशन है कि रिफ्लेक्शन वाई है। इक्वल टू एक्स के लाइन में ना। हाँ, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, बट ठीक है, इसको फाइंड किया जा हाँ सकता है ना। सो बट अगेन यू कांट रियली हैव आइगन वेक्टर फॉर दिस, कैन यू? मान मान लो एक है लेमडा, एक्स इक्वल टू वाई लाइन में हो जाएगा ना, मान लो एक है जहाँ जहाँ इक्वल होगा। कि मान लो एक है ना, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेमडा एक्स वाई आ गया, एक आ गया मान लो ऐसा। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू लेमडा एक्स लेमडा वाई। दिस इम्प्लाइज, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ये वाई एक्स होगा ना यहाँ पे। वाई एक्स। हाँ, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड एक्स इक्वल टू लेमडा वाई। अब निकालो देखिए, वन 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 पे मैप हो गया क्या? हाँ सर, लेमडा इक्वल टू वाई बाई एक्स एंड वाई बाई एक्स ऐसा आ जाएगा ना, तो जहाँ जहाँ वाई और एक्स इक्वल होगा वहां पे तो हो जाएगा। लाइन को लाइन पे मैप कर रहा है, मतलब ऐसे हाँ वेक्टर एक्स एक्स टाइप के वेक्टर जो है वो खुद पे स्केल हो गए। हाँ। ये तो हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसको वो बिगाड़ दें। माइनस एक्स या माइनस वाई कुछ ऐसा कर दो, वो नहीं होगा तब। अब नहीं होगा। अब ना हो पाएगा। हम्म, कि हो पाएगा? नहीं होगा अब ये। पक्का? हाँ। अब नहीं हो पाएगा। क्या खराब नहीं होगा। हम्म, अब ना हो पाएगा, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है अब इसके पास में। क्योंकि उस केस में y इक्वल टू एक्स पे सेटिस्फाई कर जा रहा था ना मामला, अब y इक्वल टू एक्स कर लोगे तो भी नहीं होगा, है ना। अब ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x और y दोनों जीरो हो जाए। जीरो तो होता नहीं है आइगन वेक्टर, तो कोई आइगन वेक्टर नहीं है ना, तो t हैज नो आइगन वेक्टर एंड आइगन वेक्टर बोथ। ठीक है, सो आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट, थर्ड रिजल्ट, जीरो इज आइगन वैल्यू of t if and only if t is singular. Reason being, if t is singular,
implies and implied by there exists x belongs to v minus 0 such that t of x equal to 0, है ना। तो इसको मैं 0 इंटू एक्स लिख दूं तो क्या बुरी बात है। सो दिस x नॉन जीरो वेक्टर इज स्केल्ड बाय 0, दिस implies 0 is a, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑपरेटर नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है ही नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नॉन जीरो वेक्टर नहीं जो 0 पे हो गया, तो 0 कभी भी आइगन वैल्यू नहीं होगी। और अगर कोई ऑपरेटर सिंगुलर है यानी कि एक नॉन जीरो वेक्टर जाके 0 पे मैप हो गया है, 0 तो पक्का आइगन वैल्यू है, बाकी हो ना हो वो उसकी देखना बाद में, ठीक है। 0 आइगन वैल्यू। और देखिए एग्जांपल कि अगर आपको दे दे लेट v इज इक्वल टू w1 प्लस w2 डायरेक्ट सम है, और अब मैंने आपको t1 x दे दिया, t1 ऑफ w1 प्लस w2 इक्वल टू w1, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएगी। बताओ क्या आएगी फर्स्ट वाले की। 0 तो आएगा, और वो x1 x2 पे आएगा ना, वो w1 पे जो जो एलिमेंट होगा। w1 में जो होगा वो कहाँ मैप होगा, वहीं पे होगा। तो वहीं पे होगा, तो आइगन वैल्यू क्या आएगी 1। 1, सिंपल। हाँ 1 एंड हाँ हाँ, तो पूरा मैट्रिक्स में 1 एंड 0 आएगा ना। इसके केस में आइगन वैल्यूज होगी 1 एंड 0, इसके केस में आइगन वैल्यू होगी 0 एंड 0 1, एंड इस केस में आइगन वैल्यू होगी 1 एंड माइनस 1, इस केस में आइगन वैल्यू होगी -1 एंड 1, -1 इस एंड केस में आइगन वैल्यू होगी ए, अच्छा बी है ये ना, ए एंड बी। बी। भाई सीधी सीधी बात है, W1 की बेसिस उठाओ कहाँ मैप होगी, ए टाइम W1 पे। W1 की बेसिस का एलिमेंट उठाया x1, कहाँ मैप होगा ए x1 पे, नहीं। तो वो ए आइगन वैल्यू बन गई। आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड कौन है, W1 की बेसिस, सारे आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड एक ही आइगन वैल्यू के, है ना। तो इससे कुछ और भी ज्ञान मिलता है कि जरूरी नहीं है कि एक आइगन वैल्यू के लिए एक ही आइगन वेक्टर हो। भाई हो सकता है कि नल स्पेस में एक से ज्यादा जा रहे हैं, समझ रहे हो। ऊपर देखा ना हमने कि टी सिंगुलर है तो 0 एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, बट करस्पॉन्डिंग एक्स कौन होगा, जरूरी थोड़ी एक ही हो। अगर आपने टी को 0 ले लिया, मान लो टी को 0 ऑपरेटर ले लिया, तो हर वेक्टर 0 के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर बनने को तैयार हो गया, पूरा स्पेस ही आइगन वेक्टर बन गया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्ड, सॉरी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड एक ही आइगन वेक्टर हो, जबकि उल्टा हमेशा सत्य है कि अगर एक आइगन वेक्टर उठा लिया आपने, अब ये दो आइगन वैल्यू नहीं दे सकता कि वो तो लैम्डा x1 पे मैप हुआ है, तो वो तो सिर्फ x1 को करस्पॉन्ड कर पाएगा। सो for a same eigen value you can have more than one eigen vectors. Moreover, you will even always have a space referred as eigen space, whereas that's why the eigen value has more importance, because खूब सारे eigen vector मिल सकते हैं इसके लिए, है ना। So it can even recognize an entire subspace of V, है ना। तो करते क्या है कि आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे आइगन वेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं एक सेट में। तो डिफाइन क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे नया, उसके रेस्पेक्ट में हम नया, है ना, डिफाइन। सो पहले तो ले लेते हैं एक टी, है ना। सो लेट टी इज फ्रॉम वी टू बी लीनियर ऑपरेटर एंड लेमडा बी अ आइगन वैल्यू ऑफ टी। अब पता नहीं किसके करस्पॉन्ड है, डिफाइन
define W lambda as all those vector x belongs to V such that T of x is equal to lambda x. अच्छा, अब अगर आपका लेमडा जो है वो 0 हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 0 आ जाएगा, टी ऑफ 0 इज 0। बट अगर लेमडा नॉन जीरो हुआ तो क्या इसमें 0 आएगा? इफ लेमडा इज नॉन जीरो, क्या टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के पास सॉल्यूशन आएगा? भाई अगर आपका ये 0 ही हो गया लेमडा, तब तो पक्का ठीक है, टी ऑफ 0 इज 0। ओके, बट इफ यू टेक this lambda x to be non-zero, so that depends, na, like we are not so sure whether 0 will be solution or not. So this is actually the set of all eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda. Okay, but see, if I take ki this, na, like it's all about 0. So if you take t of x to be lambda x, now see, x is non-zero because 0 can't be eigenvector, na, so x is non-zero for sure. Okay, so x is non-zero, so then by definition you don't have 0 inside it, do you? भाई अगर आप सारे आइगन वेक्टर कलेक्ट कर लो एक सेट के अंदर, तो जो भी आएगा उसमें 0 है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपने सिर्फ आइगन वेक्टर ही कलेक्ट किए हैं तो फिर 0 तो कभी आइगन वेक्टर होता ही नहीं है ना। तो ये एक सेट है ना, ये सबस्पेस नहीं है अभी। बट इसमें एक काम करते हैं, हम 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, सर आपने कब 0 आएगा बोला, मतलब कब हमें पता नहीं चलेगा कि 0 आएगा नहीं आएगा? देखो अगर सिर्फ आपने आइगन वेक्टर कलेक्ट किए हैं तो 0 आएगा ही नहीं। बट अगर आपने क्या किया ना, ये कर लिया, देखना यहाँ पे ये भी नहीं लिया आपने और यहाँ पे ये भी नहीं लिया, ठीक है, तो अब क्या इसमें 0 आ जाएगा? अगर x या लैम्डा में से कोई 0 हुआ तो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 को तो 0 पे ही मैप करेगा। अब 0 सॉल्यूशन है हमेशा इसके पास। हाँ, तो यानी कि ये खुद जो है ना, ये आइगन वेक्टर नहीं है पूरा, आइगन वेक्टर यूनियन 0 है ये, है ना। दिस इज नॉट अच्छा सेट ऑफ अच्छा, ऑल हाँ आइगन वेक्टर्स, है ना, बिकॉज इन दिस यू हैव 0। सो 0। एक्चुअली दिस इज द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा यूनियन 0। 0 हमने बाहर से ऐड किया है, ठीक है ना। एक वेक्टर एक्स्ट्रा आ गया, वो पता नहीं चल रहा, बट है ना, बट ले लिया हमने, बिकॉज 0 नहीं होगा तो फिर क्या ही स्पेस बनेगा, तो हमने 0 ऐड कर दिया, ठीक है। व्हाट वी आर एक्चुअली टेकिंग, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर टेकिंग ऑल द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ax इक्वल टू सम b इज लेमडा x, है ना। सो ax इक्वल टू लेमडा x के सारे सॉल्यूशन ले लिए और उनको कलेक्ट कर लिया हमने। दिस इज ना, देन दिस, देन w lambda is a w lambda is a subspace of V called eigenspace। हाउ स्ट्रेंज, आइगन स्पेस में सारे वेक्टर जो होते हैं वो आइगन वेक्टर नहीं होते। आइगन स्पेस क्या होता है, वी कलेक्ट, अगर एक आइगन वैल्यू मिल गई हमें तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जितने होंगे टी एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, उन सबको ले लेंगे, जितने एक्स आए सारे, तो सारे आइगन वेक्टर आ गए।
अब एक काम और करें, उसमें जीरो भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि जीरो भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है भाई। जीरो को आइगन वेक्टर नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम, बट जीरो तो अगर आप उसको जीरो में जीरो को अगर इंक्लूड कर लो तो वो तो हर लेमडा के लिए आ ही जाएगा ना। टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू लेमडा इंटू जीरो फॉर एनी लेमडा, तो जीरो तो इसमें आ ही जाएगा अगर आप ये ऐसे स्पेस लोगे तो। ठीक है, so that means for any given eigenvalue, if you have a eigenvalue you can have a subspace, an entire subspace, है ना। अच्छा, ये सबस्पेस कैसे बना, इसके अंदर से कोई भी दो वेक्टर उठाइए, जो अच्छा लगे वो उठाओ, है ना। प्रूफ लेट, अच्छा ये प्रूफ तो आपको देता हूं मैं, टास्क कर लोगे ट्राई। हो जाए। सब स्पेस ही प्रूफ करना है इसको तो ना, नॉट सो डिफिकल्ट एट ऑल। दो वेक्टर उठाने हैं और दिखा देना है कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसी पे है। ओके, और दिमाग लगाया, एक काम करते हैं कि एक नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। क्या, वो कैसे डिफाइन करेंगे, नॉट इफ lambda is an eigenvalue of t, define t cap as t minus lambda I, then it is also a linear operator from v to v, because this is also a linear operator again, because कोई भी पॉलिनोमियल उठाओगे t में तो वो भी एक लीनियर ऑपरेटर आएगा, दैट वी हैड बीन दैट रिंग, जिसमें एडिशन ऑपरेशन था, कंपोजिशन दूसरा था, जो भी था। ठीक है, if lambda is an eigen vector of t, define t cap as t minus lambda I v to v correspond to eigenvector x, define t, then t cap x equal to t minus lambda I x equal to t of x minus lambda x equal to 0. This implies t minus lambda I is singular. Why so? Since x is non zero ना, यानी कि अगर लेमडा एक आइगन वैल्यू है t की, तो t माइनस लेमडा आई जो ऑपरेटर है वो हमेशा सिंगुलर होगा। इज इट फाइन? सर, हाँ जी। और जो प्रूफ करने को दिया है आपने आइगन स्पेस, मतलब वहाँ पे सिर्फ आइगन वेक्टर होंगे ना जीरो को छोड़ के? हाँ, बाकी सारे आइगन वेक्टर। तो मतलब अगर जीरो जीरो हमने ऐड करके उसको सबसे प्रूफ करना है, तो ऐसे तो हम और कोई भी ले लेंगे, मतलब जो जीरो नहीं रखता हो उसमें जीरो ऐड करके बोल देंगे कि वो सबसे है। और कोई में होता नहीं है ना, इसमें हो जाएगा। क्यों? यही तो बात है, इसमें सिर्फ जीरो ही नहीं था, बाकी सब था। इसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है जीरो को छोड़ के। हाँ, तो ऐसे और कोई नहीं मिलेगा जिसको सब सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जीरो नहीं हो रहा होगा, हम जीरो ऐड करके बोल देंगे कि वो वही है। हो सकता है, हो सकता है, तो डिपेंड करेगा ना कैसा स्पेस दिया हुआ है, पॉसिबली। कोई भी वेक्टर स्पेस से जीरो निकाल दो, उसके बाद उसको जीरो हाँ, ऐड कर दो, हो जाएगा। पर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जीरो ऐड कर देंगे और उसको सस्ते सिखा देंगे? वो बन रहा है इसलिए। ऐसे देखो ना, आपने मान लो एक वेक्टर उठाया x1, एक उठाया x2, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही आप x1 प्लस x2 लोगे, तो उसके ऊपर t ऑपरेट करोगे, तो क्या आएगा, ये लेमडा x1 प्लस लेमडा x2, है ना, हाँ, है ना। क्योंकि हाँ, ये भी आपका एक आइगन वेक्टर है, ये भी आइगन वेक्टर है, तो ये क्या आ गया, लेमडा टाइम्स x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 क्या बन गया, आइगन वेक्टर, right, आइगन वेक्टर बन गया। बट अगर ये जीरो हो गया तो हाँ, अब तो आइगन वो वेक्टर नहीं बनेगा, है ना। तो आप x और माइनस x ना कर पाओ इसीलिए है वो, बस क्योंकि फिर वो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन को मीनिंग नहीं दे रहा, बस बाकी सब ठीक है उसमें। जी। ठीक है, तो क्योंकि अगर जीरो कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर गड़बड़ कर जाएगा आइगन वेक्टर की डेफिनेशन। ऐसा लगता है
हम जबरदस्ती प्रूफ कर रहे हैं। नहीं वो है, बट हमने एक्चुअली जीरो को कंसिडर नहीं किया, इसलिए वो नहीं बन पाया, जी। है ना। भाई, आपने सेट तो यही लिया है कि टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन सेट ले लिया मैंने, तो बन जाएगा वो सब स्पेस, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे कि लेमडा के करस्पॉन्ड सारे आइगन वेक्टर ले लिए मैंने, तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो जी। डिफरेंस, है ना, क्योंकि यहाँ हाँ। पे जीरो ले लिया आपने, यहाँ पे अब नहीं ले रहे हो इंटेंशनली कि बाहर कर रहे हो, हाँ। ठीक है। चलिए, लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैट्रिसेस देन। मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स भी तो है हमारे पास में टी की आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। नहीं, कुछ लोगों का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है ना, कि मैट्रिक्स एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है और ये आइगन वैल्यू होती है x इक्वल टू लैम्डा x, बट एक्चुअल स्टोरी कुछ और है। आप इनफाइनाइट डायमेंशन में भी आइगन वेक्टर की बात कर सकते हो, आइगन वैल्यू की बात कर सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो लीनियर ऑपरेटर पे है, ना कि मैट्रिसेस पे। मैट्रिक्स पे तो बाद में आई है, बट हमेशा उल्टा ही पढ़ते आए हैं हम, है ना। पहले पढ़ लेते हैं 12th में मैट्रिक्स क्या होती है, अब आके पता चलता है होती क्या है, इजंट इट, कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म, अच्छा ये तो यहाँ से आई है। तो ऐसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर भी एक्चुअली लीनियर ऑपरेटर पे है, मैट्रिक्स पे तो बाद में आ गया, और एक्चुअली एप्लीकेशन भी आपके फाइनाइट में ही होते हैं। तो ये ज़्यादा फिर वो हिट कर गया, और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो यही है, हाँ, वो तो इसी को ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, लाइक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, और इसमें दुनिया भर के एप्लीकेशन है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के खूब सारे एप्लीकेशन है ना, डिकम्पोज करते हैं ना मैट्रिक्स को, उनके खूब सारे है ना। तो सिमिलर मैट्रिसेस और लाइक मैट्रिक है ना, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने के बाद में वो उसको अप्लाई करते हैं है ना, टू सम प्रोसेस, लाइक कोडिंग में यूज करते हैं, है ना। लाइक इसी की कोडिंग में, क्वांटम कंप्यूटिंग की कोडिंग में, हमारे वाली कोडिंग में नहीं है एसवीडी का कोई एप्लीकेशन। तो लाइक खूब सारे एप्लीकेशन है मैट्रिसेस की दुनिया भर के, लाइक सिग्नल प्रोसेसिंग में भी अप्लाई करते हैं कि अगर ऐसा मैट्रिक्स ऑपरेट कर दोगे तो वो मतलब आइगन वैल्यू अगर 2 है तो वो आपका सिग्नल x दिया था, एक मैट्रिक्स ऑपरेट कर दिया जिसकी आइगन वैल्यू 2 है, तो वो उसको एम्पलीफाई कर देगा ना, ट्वाइस x, है ना। तो खूब सारे एप्लीकेशन है मैट्रिसेस के, प्रैक्टिकल लाइफ में खूब सारे एप्लीकेशन है ना। स्टैटिस्टिक्स में देखोगे तो मैट्रिसेस का खूब अप्लाई किया हुआ है ना। मार्कोव चेन में मैट्रिक्स के थ्रू ही वो सोल्व करने की कोशिश करता है उसको, है ना। सिस्टम है ना, एम M22 M21 सिस्टम जो होते हैं ना, वो एटीएम पे लाइन लगी है, इतने लोग हैं, इतने कस्टमर हैंडल कर सकता है एक टाइम में। सर हमको भी सिखा दो ना मार्कअप से। हाँ, मार्कोव चेन नहीं, हमको मार्कोव चेन नहीं, मार्कोव मैंने पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। वो कुछ ग्राफ थ्योरी जैसा होता है ना, वो लूप जैसा बनाता है हमेशा, मुझे हाँ, ना वो एक लूप उसका बिल्कुल ग्राफ थ्योरी जैसा लगता है। वो चेन का डायग्राम होता है। मेरे नोट्स भी अभी तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको नोट्स सेंड कर देता मैं, उससे मतलब हो जाता काम। पर ठीक है, मत पढ़ो इतना, इतना क्यों लालची हो रहे हो। नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ना, हाँ, ठीक है। अभी 1 महीना है, कुछ भी नहीं पढ़ूंगी नया। हाँ, बस बस, चलिए। सो आइगन मैंने ना वैल्यूज। सर अभी तक जहाँ से भी लिनियर किया था ना, मैंने कभी अच्छे से नहीं किया, क्योंकि हमेशा हर कोई टीचर वो मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, वो भी अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल। और मेरे ग्रेजुएशन में जो टीचर था ना लिनियर का, मैट्रिक्स मैट्रिक्स उसका मैट्रिक्स का ही था, वो इतना खराब था, इतना इरिटेटिंग था, उसने तो मुझे मार भी दिया था 10 बार से। उस दिन से मुझे मतलब लिनियर ही पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी लिनियर अच्छे से नहीं किया, आपसे ही जो अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वो मैट्रिक्स से नहीं शुरू हुआ था। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं क्या। हाँ, मुझे बिना बात के दफ्तर फेंक के मार दिया था, वो भी ग्रेजुएशन में। उस दिन से मुझे लिनियर अच्छा नहीं लगा। मतलब यूनिवर्सिटी में होते हैं कुछ लोग ऐसे, मतलब हमारा भी टीचर था अलजेब्रा का। तो मैं गया क्लास के अंदर, एक फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर की, हाँ, ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था, है ना। तो उसने कुछ तो किया, है ना, तो बोलता है कि ये क्या होगा, है ना। तो लाइक मैं एक्साइटेड हो गया ना, ऐसे चीज़ दिखी, अरे, तो मैंने कहा ये जीरो हो जाएगा, वो एक्चुअली जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो ही वॉज लाइक, क्या जीरो हो जाएगा, ये क्या तरीका है बोलने का। मैंने कहा जीरो नहीं होगा क्या, तो हाँ जीरो होगा। तो मैंने कहा तो क्या होगा, है ना। तो लाइक कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है कि जीरो जीरो हो गया। आई मीन लाइक ठीक है, मैथमेटिक्स को बोलने का एक तरीका होता है, बट अब पहले दिन मैं क्लास में जाके बैठा हूँ, मैं प्योर मैथ्स थोड़ी बोलूंगा। खैर,
होते हैं ऐसे तो टीचर। ऐसे लेते हुए आपके नोट्स जो मतलब आप जो पढ़ाते हो ना, वो बाकी के सबसे मतलब अलग ही है। लिनियर के जब भी पढ़ा है ना, और रोटेशन और रिफ्लेक्शन के तो वो डायरेक्टली मेरे को तो सब फॉर्मूले बताए थे ऐसे कि अगर आपको रोटेशन आता है आप ये वाला अप्लाई कर देना। कभी ऐसा डिटेल में समझा ही नहीं कि ये ऐसे होता फिर। हाँ तो वो तो वही क्यों ही बताएगा ना, क्योंकि सस्ते में काम हो जाता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है बताने में हाँ, प्रूफ करना और पड़ता है। बोलने को भी सर नहीं रहता ना कि हाँ इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, हाँ जहाँ जिससे ज्यादा आते हैं वहां से ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या ही कमेंट करें उन लोगों पे। फिर मतलब पढ़ा क्यों रहे हो, फॉर्मूला तो हम खुद बुक से पढ़ लेंगे है ना। लाइक क्या मास्टर्स के बाद इतने एलिजिबल नहीं हो कि आप खुद से फॉर्मूला पढ़ लो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे। नहीं, बताने में और पढ़ाने में डिफरेंस होना चाहिए ना। खैर चलिए, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। सो हर अगर आपको एक टी दिया हुआ है वी एन से वी एन पे, अब फाइनल डायमेंशन पर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वी एन से वी एन पे लीनियर ऑपरेटर। तो ये टी जो है यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर आपको बेसिस दे दे तब, है ना। कि अगर एक बेसिस दे दी तो आप क्या करोगे, टी बी बी बना लोगे, और वो एक आपकी मैट्रिक्स आएगी ए, यानी कि हर टी एक ए से यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव गिवन द बेसिस। Otherwise, you can represent the same linear transformation in so many ways, changing the basis. Okay. So, और ये जो A आएगी आपकी, that means every T is associated with a matrix A which is of n cross n. ठीक है, और entries are from the field F. अब then lambda belongs to F is a eigen value ऑफ ए, है ना। मतलब टी से ए को एसोसिएट कर दिया, तो अब ए पे बात करेंगे, ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू वी एन। वो वही सेम ही डेफिनेशन है, -0 सच दैट, अच्छा अब ये एक्स जो है वो वी एन की जगह किस में आएगा, आपका एफ एन में आएगा। देयर एग्जिस्ट एफ एन, क्योंकि अब एक्स का कोऑर्डिनेट होगा ना एक। So rather than talking about the vector x, we will talk about the coordinate of the vector x. No? There exists x belongs to fn minus 0 vector such that a times x is lambda times x. So same definition, वही definition है, बस अब coordinate में बात कर रहे हैं हम। So like उस vector को अब हम rather than representing it by actually vector, we will represent it by its coordinates. Okay, so eigen है ना, and then x is called corresponding eigenvector. ओके, सो यानी कि अब एक चीज और सीधी सीधी हो गई है। चलो अब रिजल्ट बना लेते हैं लिस्ट का ना, कि यहाँ पे अब हम इसको इधर लाके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे टी माइनस लेमडा ही किया था वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा आपके पास में, है ना। तो उसी का भरपूर यूज करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट, डिफाइन बी इज इक्वल टू ए माइनस लेमडा आई, एक नया मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू एफ। then x is a eigenvector correspond to lambda if and only if b of x equal to 0 vector, है ना। दैट इज इफ एंड ओनली, मतलब कि क्या हो कि a माइनस लेमडा आई जो है उसके ऊपर जैसे ही आप x ऑपरेट करो तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये वही तो है t माइनस लेमडा आई, यानी कि आपके पास में a माइनस लेमडा आई की अगर रैंक आ जाए n से कम, a तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अगर आप a माइनस लेमडा आई की रैंक n से कम दिखा दो तो काम हो जाएगा। और ये करना इक्विवेलेंट है किसके, कि आप ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व कर दो, a माइनस लेमडा आई ये एक मैट्रिक्स बन गई, इसके ऊपर आपने एक वेक्टर x ऑपरेट किया जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा ये नॉन जीरो लिया है मैंने, ध्यान रखना, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इस
होमोजीनियस इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन आ जाए, वो भी नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो, जीरो तो आई के आएगा, है ना। मीन्स ये वही चीज है ना, सारा का सारा वही है कि आप ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स ही सोल्व कर रहे हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक स्टेप और क्लोजर आगे मैट्रिक्स की हेल्प से ये सहायता मिल गई है हमें क्या, कि आप ए माइनस लेमडा ई की रैंक निकाल के देख लो। अगर आपको लग रहा है कि लेमडा आपके पास में आइगन वैल्यू है तो आप ए माइनस लेमडा ई करो, उसकी रैंक निकाल दो, ठीक है। या फिर आप इस सिस्टम को सोल्व करो, जो अच्छा लगे वो सोल्व कर लो, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। सेकंड, सो इसी से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेमडा इज आइगन वैल्यू, एन आइगन वैल्यू of A if and only if nullity of A minus lambda I is positive। कि एक तो नल स्पेस में चला जाए, इसके मतलब आइगन वेक्टर क्या हो गए, आइगन वेक्टर्स आर एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ A माइनस लेमडा I x इक्वल टू 0, है ना। दैट मीन्स आइगन वेक्टर्स आर नथिंग बट नल स्पेस ऑफ A माइनस लेमडा I। अगर आपको एक आइगन वैल्यू मिल गई लेमडा, तो आप नल स्पेस निकालिए A माइनस लेमडा I का, जितने आएंगे वो सारे आइगन वेक्टर बन जाएंगे, किसके करस्पॉन्ड, लेमडा के करस्पॉन्ड, ओके। So lambda is an eigenvalue of A if and only if nullity of A minus lambda I is non-zero। यानी कि आपको क्या मिल जाए, that is rank of B or rank of A minus lambda I is less than n, or determinant of A minus lambda I, or which is actually determinant of B 0। सारे इक्विवेलेंट है कि भाई A माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, काम हो जाएगा आपका, पक्का ये आइगन वैल्यू है, क्योंकि नल स्पेस में कुछ तो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो 1 1 तो नहीं है मैप। तो ये एक और तरीका मिला, लालच का क्या अंत, और सोल्व किया। थर्ड, कि मैंने क्या किया, लेट, है ना, सो वी हैव occurred to this point that lambda is eigenvalue implied by determinant of A minus lambda I is 0। and what actually we were doing is कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा I इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्चुअली वी आर कलेक्टिंग ऑल व्हाट, दैट मीन्स x is आइगन वेक्टर नॉन जीरो x implies and implied by A minus lambda I x equal to 0, x equal to 0। So this simply implies that if you take this, this set, nullity of null space of A minus lambda I, which will be actually all those x belongs to Fn, such that A minus lambda I x equal to 0, which is equal to Ax equal to lambda x, है ना। This is W lambda, ओके। ये वही W lambda है, सेम Tx equal to lambda x वाला है। सो यानी कि आप मैट्रिक्स के मेथड से भी कर सकते हो। नाउ हाउ डू वी फाइंड इट, लाइक इफ वी कैन फाइंड इट, सो लेट्स ट्राई डिफरेंट वे, जिसमें क्या करेंगे हम, डिफाइन Cx इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, लेमडा को रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट A जो आएगा, डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा I जो भी आएगा, वो एक लेमडा में पॉलीनोमियल आएगा, ये मुझे पता है, अगर लेमडा अननोन है तो, दैट आई नो। तो इसको मैं अननोन से रिप्लेस कर देता हूं, और फिर देख लूंगा कि ये कब कब 0 होगा। तो वो क्या दे देगा, पॉसिबल आइगन वैल्यूज दे देगा ना भाई। पॉसिबल क्या, एग्जैक्ट दे देगा कि अगर आप डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा I, क्या ये इसका नल स्पेस कम से कम 1 तो आना चाहिए, मतलब कि ये 0 आना चाहिए। लेमडा इज आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा इज 0। आप क्या करिए, लेमडा की जगह x रिप्लेस कर दीजिए, वेरिएबल रिप्लेस कर दिया। अब उसमें अगर आप लेमडा पुट करोगे उस पॉलिनोमियल में, जो भी पॉलिनोमियल आया, तो डिटरमिनेंट तो 0 होना चाहिए, यानी कि इस पॉलिनोमियल के रूट निकालना इक्विवेलेंट है आइगन वैल्यू निकालने के। यानी कि पूरा जो मैट्रिक्स से जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसको हमने शॉर्ट करके कहाँ पे आ गए हम, एक ये बना लीजिए
कि आप ये बना लीजिए एक्स आई माइनस ए डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। इसका डिटरमिनेंट जो भी आएगा एक पॉलिनोमियल आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर उसको सोल्व कर लेंगे, विच इज एक्चुअली इक्वल टू कि आप माइनस कॉमन ले लोगे तो हर जगह से, तो ये सेम ही है, -1 टू द पावर n a माइनस एक्स आई। ठीक है, ये सेम होगा, अगर आप इसको -1 कॉमन ले लोगे तो ये ऐसे कॉमन आएगा। बट एनीवेज ये निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको निकाल रहा हूँ मैं ना, इसको नहीं, क्या बनेगा ये आपका, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा कि डायगोनल वाली सारी एंट्री में फर्स्ट प्लेस पे कुछ आएगा, बाकी तो ए की एंट्री माइनस में आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x माइनस A11 माइनस A22 एंड सो ऑन माइनस ANN, सॉरी A12 एंड A1n। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -A22 एंड सो ऑन माइनस ANN N1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस A22 एंड सो ऑन A2n, और ऐसे चलते चलते माइनस AN2 एंड सो ऑन ANN x माइनस, है ना, मतलब डायगोनल पे x है, बाकी सब जगह कहीं x नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब जगह नेगेटिव एंट्री आ जाएगी। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं है, लेट मी मेक दिस डिटरमिनेंट। ये अब इसका डिटरमिनेंट खोला, अब कौन जागा है, तो इसका डिटरमिनेंट खोला मैंने। सो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को खोलूं तो क्या बनेगा मेरे पास में, पहले x माइनस A11 बाहर आएगा, और फिर अंदर पूरा a के माइनर, है ना, ये पूरा माइनर क्या होगा, ये माइनर x माइनस A22, और यहाँ पे x माइनस ANN, और ये जो बचा हुआ है वो, ये पूरा एक माइनर आएगा। अब अगले प्लेस पे क्या आएगा मेरे पास में, ऐसे ही मेरे पास में a प्लस, है ना, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में भी खोल सकते हो आप, ये 2 1 है वैसे, ऐसे में क्या आएगा A12 ले लो या 2 1 ले लो, जो श्रद्धा हो वो ले लो, है ना। सो ऐसे मैंने ले लिया A12। अब बचा हुआ माइनर आएगा, यानी कि इसको छोड़ दूंगा मैं और इसको छोड़ दूंगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, बट अगर मैंने इसको छोड़ा तो मेरे पास में, हाँ x के 2 पावर जाएंगे जाएंगे तो जाएंगे, क्या दिक्कत है ना, तो एक माइनर और आएगा अंदर प्लस ऐसे। ठीक है, ऐसे माइनर आते रहेंगे। अब अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं एक बार और खोलूं इसी को, तो x माइनस A11 के साथ में क्या आएगा, x माइनस A22, और बचा हुआ एक माइनर, फिर खोलूंगा x माइनस A33 के साथ में एक और माइनर, तो ये ऐसे x माइनस A11 x माइनस A22 x माइनस A33 ऐसे कॉमन आएंगे सारे। जब आप इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो एक तो x टू द पावर n आ ही जाएगा, और बचा हुआ जो आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, अल्फा टू दी पावर सम n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब सारे x के पावर आएंगे ना करस्पॉन्डिंग टू माइनर, है ना, और प्लस अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 इज x टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा नोट, ऐसे एक पॉलिनोमियल आ जाएगा डिग्री n का मोनिक। अब आपको क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल के रूट ढूंढने हैं। नाउ यू कैन यूज द, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द फैक्ट कि यहाँ पे क्या 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 आएगा, है ना। सो इफ यू सोल्व दिस पॉलिनोमियल, तो ये क्या पॉलिनोमियल के रूट क्या होते हैं, मतलब λ1 λ2 λn अगर इसके रूट है मान लो, तो ये प्रोडक्ट होता है ना, मतलब ये सम होता है, इधर वाला ये प्रोडक्ट होता है -1 के साथ में, तो वो सारी प्रॉपर्टी यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं इसको, है ना, तो थोड़ा मामला आसान हो गया। सो ये पॉलिनोमियल भी फाइंड करके सोल्व किया जा सकता है आपका आइगन वैल्यू वाला प्रॉब्लम का। एग्जांपल देखिए कि मान लो मैंने a इज इक्वल टू उठाया सी 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 और सी, है ना, एक और सी, एक और सी, एक और सी, इसको बोलते हैं मिर्ची मैट्रिक्स, क्योंकि सी 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 करना पड़ता है ना बोलते टाइम। एनीवेज n क्रॉस n की मैट्रिक्स, इसमें मैं निकालूं अगर एक्स आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, मेरे पास में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे x माइनस सी एंड सो ऑन x माइनस सी। ठीक है, और बची हुई सब जगह माइनस सी माइनस सी माइनस सी एंड माइनस सी एंड सो ऑन। ठीक है, सो इफ आई नाउ व्हाट आई डू इज, इसके अंदर से क्या किया जाए, इसको अगर सोल्व करूँ मैं
उसी तरीके से। तो पहले x माइनस सी आएगा बाहर, फिर अंदर एक माइनर, उसमें से भी x माइनस सी आएगा, फिर एक माइनर, उसमें से x माइनस सी, है ना। तो ये ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो x टू दी पावर n माइनस वन x माइनस एन सी, ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करोगे ना वैसे पूरा, तो ऐसा सब कुछ आ जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली इट विल बी लाइक x टू दी पावर n माइनस n टाइम x टू दी पावर n माइनस वन सी, ऐसा कुछ। So like this, that means for any given matrix you can get a corresponding polynomial, and then the root of that polynomial will become what? The eigenvalues of your matrix, है ना। So result क्या बन गया? Next, lambda is eigenvalue of A if and only if C lambda is 0. Is it fine कि C lambda 0 होगा तो ये eigenvalue होगी? Because C जो polynomial Cx डेवलप किया है हमने वो x, है ना, xi माइनस a से किया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत? एनीवन? चलिए, No, sir. okay. So this is fine, that the root of the matrix, the root of the polynomial xi माइनस a का डिटरमिनेंट जो निकालेंगे वो पॉलिनोमियल आएगा, क्योंकि एंड देन उसके जो रूट होंगे वही आइगन वैल्यूज होंगे। सो हमने इसे 2 स्टेप और रिड्यूस कर दिया। अब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको क्या चीज पता रहनी चाहिए कि ये जो भी पॉलिनोमियल है ये 3 क्रॉस 3 में कैसा होगा, ये जो भी पॉलिनोमियल है 2 क्रॉस 2 में कैसा होगा, है ना। ये दो तो आपको एकदम उल्टा सीधा रट्टा मार लेना चाहिए 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के केस में, ठीक है। और बाकी केस में फिर उससे बड़ा आ जाए तो अगला क्वेश्चन ढूंढ लेना, अनलेस इट्स अ स्पेशल फॉर्म, बिकॉज वी कैन रिड्यूस इट इनटू द स्पेशल फॉर्म। चलिए आज इतना ही पढ़ पाएंगे, आई नीड टू गो टू अनदर मीटिंग। सो आज का यहीं तक का, कल स्टार्ट करेंगे हम यहीं से, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट कुछ और प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की कि कैसे हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और स्पेशल वेक्टर, जैसे अगर रो सम 0 है, कॉलम सम 0 है ना, मैट्रिक्स की एंट्री का सम 0 है, या फिर आइगन वैल्यूज को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लाइक इफ वी डोंट नो रियली वी कैन एस्टिमेट देम बाय यूजिंग लाइक ब्राउज है ना, ब्राउज थ्योरम है, वो है केले हैमिल्टन है आपके पास में, है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो कि एक्चुअली आ गया है बट बताया नहीं है कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, नाम नहीं दिया है अभी तक हमने उसको, केले हैमिल्टन थ्योरम है जो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। सो इन चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी है आगे। और और कुछ और भी रिजल्ट है ना, कि अगर आपके पास ए की आइगन वैल्यू है तो आप पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ए उनकी आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एम जी एम क्या होता है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सिंपल, सेमी सिंपल, डेरोगेटरी, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस, है ना। तो अभी काफ़ी बाकी है इस लेक्चर में, आप इस चैप्टर में आपको दो लेक्चर तो और लग जाएंगे कम से कम। तो आप इन द मीन टाइम आप अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए लीनियर का, और रिंग का टेस्ट पता है ना सबको, हाँ सर। तो तैयार करिए उसको, टेस्ट बनवाते हैं। सर हाँ जी। एक बात पूछो, हाँ वो सर ना ऑर्थोगोनल जो होता है ना नॉर्मल में, हाँ मैट्रिक्स फॉर्म में जो पॉलिनोमियल से मैट्रिक्स में लिखते हैं, उसके बाद जो उसका सिग्नेचर इंडेक्स निकालना होता है ना उस मेथड से, उसमें सर जो रो ऑपरेशन करते हैं वो कॉलम में भी करना पड़ता है ना सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए? यस। अच्छा ठीक है सर, पहले रो काटे उसके बाद कॉलम करो, ऐसा होता है ना? हाँ, मतलब आप क्या कर क्या रहे हो, ऑर्थोगोनलाइजेशन कर रहे हो क्या एक उसका? हाँ वो मैट्रिक्स पे करते हैं ना दोबारा पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल होता है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं डायगोनल में, हाँ, उसके बाद वो जो एक्स वाई एक्स जेड ऐसा कुछ होता है ना उसको डिवाइड करके लिखते हैं ना आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो, ऑर्थोगोनल बना रहे हो। नहीं सिमेट्रिक बनेगा ना, वो पोलिनोमियल दिया होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे करके, जो स्क्वायर टर्म में होता है उसका। आप क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहे हो। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म, हाँ हाँ। उसमें सर वो जो मैट्रिक्स मतलब इंडेक्स और सिग्नेचर मैट्रिक्स मेथड से जो निकालते हैं ना उसमें वो सर जो मैट्रिक्स में ऑपरेशन निकाल के वो अपर ट्रायंगल या ऐसे कुछ बनाना होता है ना, तो हाँ, उसमें से सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है ना एक ही बार में।
उसमें एक्चुअली सिमेट्रिक करने के लिए तो आप ये करते हो ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 का निकाल लेते हो, या फिर ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज का। मतलब अगर आपकी ए सिमेट्रिक नहीं है और आपको पता करना है ना कि तो पॉजिटिविटी ये तो नेगेटिविटी, सिमेट्रिक ही आएगा ना, क्योंकि वो तो फॉर्म से पोलिनोमियल को हम सिमेट्रिक आएगा, बनाते यस। कैसे। हाँ हाँ, हाँ, तो फॉर्म से उसका सिमेट्रिक है। सिग्नेचर इंडेक्स निकालने के लिए वो तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फिर कॉलम वही आप कॉलम पे करते हैं। आप सीधा सीधा आइगन वैल्यू से ही निकाल सकते हो कि कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव आई है। वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स मेथड से मतलब मुझे डाउट है ऐसे कर हाँ, फिर वो आप आपको उसे सिमेट्रिक टेलर मेंटेन मेथड करने भी के लिए करते दोनों हो। तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, हाँ, ओके नहीं तो फिर मेटी सिमेट्रिक नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो और सर डिफाइंड वो ही मैंने सिमेट्रिक के लिए है। हाँ जी, वो मैंने सर डाउट भेज दिया था ग्रुप में, आप थोड़ा हिंट दे दीजिएगा। ठीक है, देख लूंगा, वो टैग कर देना मुझे, है ना। हाँ मैंने किया था, जो किया था 3 फिर क्वेश्चन टेस्ट देख के। लूंगा। हाँ, ठीक, ओके थैंक यू सर। ओके देन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। बाय थैंक यू सर। एवरीवन।